बंधुआ मजदूरी कर रहा है, नमक मिर्ची से खाना खा रहा है केवल आपके लिए, तो आपका फर्ज नहीं बनता अपने माता पिता के लिए कुछ बदलाव करने का? आपका मन नहीं करता कि आपके माता पिता साइकिल से न जाकर के स्कूटी से जाए? क्या आपका फर्ज नहीं पड़ता कि आपके मम्मी के पास भी बहुत सारी साड़ियां हो, बहुत सारी साड़ियां हो? क्यों वो एक साड़ी में पूरा साल बिता देती है? अरे भाई, बदलाव आप ही से शुरू होगा, बदलाव आप ही से शुरू होगा, और आप ही उसके असली हकदार है। और अगर आपके माता पिता ने आपको इतना सब कुछ दिया है तो आपकी जिम्मेदारी भी है उनके लिए कुछ हल्का पुल्का लौटाने की। मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता का कर्ज तो आप जीवन भर नहीं पूरा कर पाओगे, पर कम से कम उनको खुश रखकर, उनके चेहरे पर खुशी देकर आप इस कर्ज को धीरे 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 थोड़ा बहुत तो कम करने का प्रयास कर ही सकते हो। सही है ना? तो हमेशा मेहनत करो, ज्यादा समय की बात नहीं है, एग्जाम बहुत निकट है आपका, जब भी होगा हमें बहुत सारी मेहनत करना है, हमें अपने माता पिता के लिए एक अवतार बनना है, हमें अपने माता पिता के लिए वो कर्म करना है जिससे वो खुद गौरवान्वित महसूस हो सके और बोल सके 4 जनों की भीड़ में बोल सके, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और आपका नाम उनके नाम के साथ जुड़े, और उनको भी कहने में इस बात का गौरवान्वित महसूस हो कि हाँ ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और इसने आज हमारी स्थिति को बदल दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके माता पिता की वो खुशी, वो आंसू बयां नहीं होने देंगे। याद रखना, आपके माता पिता बोल नहीं पाएंगे। एसएससी जीडी के सम्मान समारोह में हम ये बात कई बार देखते हैं कि माता पिता को जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो माता पिता बोल नहीं पाते हैं। माता तो और एक बार बोल देती है मेरे प्यारे दोस्त कि हाँ मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की, माता तो एक बार और बोल देती है, लेकिन आपका पिता बोल नहीं पाता है, उसके आंसू बोल देते हैं। आपका पिता नहीं बोल पाता है, उसके आंसू बोल देते हैं। पिता की आंखों में वो आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू बहुत कुछ बयां कर जाते हैं जो वो अपने मुख से बयां नहीं कर पाता है। वो आंसू उस पिता की आंखों से निकले हुए आंसू बयां कर जाते हैं। मैंने देखा है एसएससी जीडी के सम्मान समारोह में, मैंने देखा है कई सारे पिता नहीं बोल पाते हैं स्टेज पर, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को उस मुकाम पर देखते हुए बोल ही नहीं पाते हैं। वो बस उनके आंसू बोल पाते हैं और वो अपने खुशी को बयां नहीं कर पाते। लेकिन आपके पिता बहुत खुश होंगे जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे, आपके पिता बहुत खुश होंगे। दुनिया का हर पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची आगे बढ़े, उसका परिवार आगे बढ़े, वो देश का विकास करे, वो घर का विकास करे। आपके पिता, मैं बोल रहा हूं, आपकी मां जरूर बोल देगी कि हाँ इसने वो काम किया है, पर आपका पिता नहीं बोल पाएगा। आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है, वो जाहिर नहीं कर पाता है। मेरे पिताजी है, वो भी जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन वो प्यार मुझसे बहुत करते हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपने पिता का सम्मान देने की, अपने पिता को वापस वो लौटाने की, लेकिन नहीं लौटा पाऊंगा पूरा जीवन भर, क्योंकि आपके पिता आपको बहुत चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पिता की उस खुशी भरे आंसू के लिए आप मेहनत कर लेना, उस खुशी के लिए मेहनत कर लेना, लेकिन वो पल देखना, हर टीचर की आंखों में आंसू होते हैं। सम्मान समारोह में हर टीचर की आंखों में आंसू होते हैं, और वो दर्द, वो खुशी के आंसू होते हैं। पूरा सम्मान समारोह में टीचर बैठे रहते हैं सामने, और पिता बोल नहीं पाता है, तो टीचर समझ जाता है, अंकित भाटी सर समझ जाते हैं, सारे टीचर समझ जाते हैं कि ये पिता के खुशी के आंसू है, बहुत कुछ बयां कर गए हैं। बोल नहीं पा रहे तो क्या हो गया, बहुत कुछ बयां कर देते। दोस्तों, ऐसा मार्मिक दृश्य देखते हुए आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएगा बताओ। पर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है यार, अपने माता पिता के लिए करो भाई, पढ़ो यार, पढ़ो भाई, पढ़ो। अगली बात।